हरे कृष्ण। जगन्नाथ रथ यात्रा पुरी में चल रही है। जगन्नाथ जी जो बड़े ही दयामय होते हैं, भगवान अपने भक्तों के प्रति बड़े ही दया दिखाने वाले हैं। वे रथ यात्रा के जरिए हमें बताते हैं कि जीवन का महत्व क्या है। रथ पर निकल कर वे कहाँ जा रहे हैं, सड़कों पर से गुजरते हुए सबको दर्शन देते हुए, और जहाँ कहीं कोई भक्त की कोई अ, उनकी प्रार्थना सुन ली, वही रथ रोक दिया रास्ते पे, और वो उस रथ को फिर कोई नहीं खींच सकता कि आगे बढ़ाना है जब तक वे नहीं चाहते। तो इसकी महिमा क्या है? रथ यात्रा जो जगन्नाथ की चलती है पुरी में, खास तौर पर बहुत विशाल स्वरूप से इसे मनाया जाता है, और इतनी भीड़ होती है, लाखों की संख्या में लोग वहाँ आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, और बहुत भीड़ होती है। हम तो कभी गए नहीं रथ यात्रा पुरी में देखने। हमने सुना है कि बहुत भीड़ होती है, और इतनी भीड़ में हमें कहाँ मिलेंगे दर्शन। पर जिसके मन में सच्ची अभिलाषा होती है, उसे दर्शन प्राप्त होते ही हैं। तो कभी जाना चाहिए रथ यात्रा में, जगन्नाथ जी के पुरी में। तो जगन्नाथ जी का एक सुंदर सा पद, एक भजन है जो आचार्यों ने लिखा है। अ, इसे लिखा है वासुदेव घोष जी ने, और इसका कुछ लाइन मेरे पास है जो मैं गा के दिखाऊंगी। जय जय जगन्नाथ सचिरनंदन, त्रिभुवन कोरे चार चरण वंदन। All glories to dear son of Jagannath Mishra and Sachi Devi. All the three worlds offer prayers unto his lotus feet. नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधार, नदिया नागरी दंड कमंडलुकर. Nilachal, he holds the conch shell disc club and lotus flower, while in the town of Nadia he holds a sannyasi staff and water pot. केह बोले पूरबेते रावण बाधिला, गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करिला. श्री राधा रभावे बिगुरा अवतार, हरे कृष्ण नाम गौर करिला प्रचार. In olden times he revealed the splendorously opulent pastimes of Golok. As a Krishna, it is he who has come. From Vraja he came to Nadia. Accepting the mood lust of Sri Radha, he has come from Vraj to Nadia. He has come now. Govind, the Lord Govind, cowherd boy, has come as Lord Gaurang, and he has come distributing Hare Krishna Mahamantra. Vasudev Ghosh says with folded hands, he who is Gaur, he is Krishna, and he is, and the same is Jagannath. सो जगन्नाथ रथ यात्रा की ये जो महिमा है, ये बहुत अनोखी है, और ये बहुत पुरातन काल से चली आ रही है, और ये आज भी कलयुग में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। और इस रथ यात्रा से एक खास सारे भक्तों को एक खास क्या बोलते हैं उसे, इससे एक मैसेज मिलता है कि ये जो रथ है ये क्या है। इस पर सवार ये जो तीन विग्रह सुंदर, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, ये ब्रदर सिस्टर्स हैं, और ये कहाँ जा रहे हैं? ये जा रहे हैं अपने धाम, अपने प्रियजनों से मिलने। तो रास्ते पर, सड़कों पर जब ये रथ निकलता है, सारे लोग पुष्प वृष्टि करते हैं उनकी प्रतीक्षा में, आंसू बहाते हुए उनकी प्रतीक्षा करते हुए कि कब भगवान दर्शन देंगे, क्योंकि वे सड़कों पर निकले हैं। हम भगवान निकले हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए। और ये बड़ा सुंदर मनोहर दृश्य होता है। जब हम स्वयं रथ यात्रा में शामिल होते हैं तो वो अलग बात होती है। हमें उतना आनंद नहीं मिलता जितना जब हम दूर से कोई रथ यात्रा देखते हैं तो उससे मिलता है। दूर से आप देखो रथ, भगवान का रथ, इसमें तीनों विग्रह बलदेव, जगन्नाथ, सुभद्रा उस पर विराजमान है, और वे निकल रहे हैं, रथ निकल रहा है, और भक्तों की भीड़। तो ये जो दृश्य जब हम देखते हैं तो इसमें बहुत आनंद आता है। उससे भी बढ़कर जिस हम स्वयं उस यात्रा में शामिल होते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम दूर से देखते हैं तो वो झांकी जो दृश्य होता है वो बड़ा सुंदर दिखता है। भगवान का सुंदर सुनहरा सोने जैसा रथ,
उस पर वे श्री विग्रह, तीनों श्री विग्रह विराजमान, पुष्प वृष्टि हो रही है रथों पर, चारों ओर से भक्तजन पुष्प बरसा रहे हैं। कोई आंसू बहा रहा है, कोई भगवान की प्रतीक्षा में है कि कब भगवान बोल उठेंगे। ऐसे अनेक भावों में भगवान अपने भक्तों को अ, भक्तों को देकर भगवान उनकी आस्था बढ़ा देते हैं। तो यह झांकी देखने लायक होती है। और जब वे रथ का जो डोर है वो खींचते हैं, तो वो भी बड़ा मनोहर दृश्य होता है, क्योंकि भगवान का रथ का डोर कौन खींच सकता है, पर फिर भी वो भक्त अपनी अपनी शक्ति लगाकर वो खींचते हैं। और वास्तव में तो भगवान स्वयं ही उस रथ को हाँकते रहते हैं, तो हम क्या खींचेंगे। पर इसकी महिमा बहुत अलग है। भगवान जगन्नाथ जी के रथ की महिमा बहुत अलग है। जो उस डोर को पकड़ कर खींचता है, तो कहा जाता है कि उसके पुण्य बड़े बहुत बढ़ जाते हैं। और इस रथ यात्रा में जो शामिल होता है, उस पर भगवान की दया दृष्टि सदैव रहती है। तो इस तरह ये रथ यात्रा पुरी में हो रही है। और हमें हमें प्रार्थना करना चाहिए कि इस रथ यात्रा में हम हमेशा सेवा का योगदान देते रहें, सेवा करते रहें। भगवान का रथ आगे चल रहा है, बढ़ रहा है, और हम उस सड़कों पर यदि हम उसे स्वच्छ करने में लग जाएं, तो ऐसा ऐसी सेवा और कौन हो सकती है कि भगवान निकल पड़े हैं, और यदि कंकड़ है रास्ते में, कुछ कांटे हैं, कुछ धूल पड़ गई है, तो उसे हम साफ कर देते हैं, ताकि भगवान के कोमल चरण और कोमल दृष्टि उस सड़कों पर पड़ी, तो शायद वे प्रसन्न हो जाएं और इससे हमें संतुष्टि मिले। तो इस तरह का ये रथ यात्रा का पूरा है। और उसके बाद ये रथ यात्रा ये जो है, ये वृंदावन जा रहे हैं, तो भगवान अपने प्रिय जनों से मिलने जा रहे हैं। तो इस तरह से इसके पहले जो होता है, वो जो लीला है, अनेक सुंदर सुंदर लीलाएं हैं भगवान जी की। तो इस लीलाएं पढ़कर बहुत आनंद आता है, और इन्हें पढ़ना चाहिए टाइम टू टाइम। तो इससे पहले तो मंदिर का मार्जन होता है, जो हम सब जानते हैं, गुंडीचा मार्जन मंदिर, गुंडीचा मार्जन लीला, जहाँ सारे भक्त अपने अपने प्रयास से मंदिर की स्वच्छता करते हैं, और ज़रा कहीं कुछ रह गया तो उन्हें भगवान स्वयं उन्हें बताकर वो स्वच्छ कर लेते हैं। तो ये बड़ा आनंददायक, एक उल्लासमय, और जैसे मानो एक उत्सव ही हो। तो प्रभु की लीलाएं बड़ी सुंदर होती हैं। और ये जो पूरा है गुंडीचा मार्जन लीला, फिर उसके बाद भगवान का रथ निकलना, और उस रथ के आगे सारे भक्तों का झूमकर नाचना, पुष्प वृष्टि करना, प्रसाद लेकर खड़े रहना कि कब कहीं प्रभु को प्रसाद वो वे यदि स्वीकार कर लें, तो वे प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रतीक्षा में वे रहते हैं, और भगवान सबकी जो सेवा है वो उसे स्वीकार करते हैं। तो ये बड़े ही सुंदर उत्सव हैं जगन्नाथ जी के बारे में। और जगन्नाथ जी बड़े दयालु होते हैं। एक बार भी उनकी कृपा दृष्टि किसी पर पड़ गई, तो समझो उस जीव का जीवन धन्य हो गया, वो भाग्य उसका जाग उठा, वो सदैव भगवान के साथ रहेगा, उनकी सेवा में रहेगा। तो ये था जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बारे में। हरि बोल। श्री जगन्नाथ भगवान, श्री श्री जगन्नाथ भगवान की जय।